हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन एकेडमी पे स्वागत है। रिसेंटली ऑनरेबल रतन टाटा जी पास्ड अवे। आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियां उनके लेगेसी में ज़रूर आगे बढ़ेगी। टाटा ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ग्रुप है। टाटा ग्रुप एक तरीके से बताया है कैसे कैपिटलिज्म को एथिकल तरीके से किया जा सकता है, और कैपिटलिज्म से जो वेल्थ जनरेटेड है उसको नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि कैसे इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाया जाए, और कैसे इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन, जहां पे चाइना का दबदबा है, उससे हटकर इंडिया को उस ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट किया जाए। रतन टाटा इस प्रयास में हमेशा लगे हुए थे। आज उनके जाने के बाद जो नोएल टाटा हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले समय में फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी को ओवरटेक करेगी, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक दुनिया का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन सकता है। अब आने वाले समय में ये भारत के खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर और खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आज अगर कोई सेक्टर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। बिकॉज आज हम डिजिटल एरा में जीते हैं, और डिजिटल एरा में जीने के लिए यू नीड अ आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इसलिए भारत सरकार का भी रिसेंट टाइम्स में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को प्रमोट करने में बहुत बड़ा प्रयास रहा है। अब देखिए न्यूज़ क्या बेसिकली आया है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो इंडिया की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है एप्पल। अब एप्पल के बिहाफ में इंडिया में उसके स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, असेंबल किया जाता है, और फिर उसके रिलेटेड सर्विसेज, मतलब उसको बेचना, उससे रिलेटेड कोई अगर रिपेयर का काम है उसको करना, तो वो सर्विसेज हो गया। तो ऐसे सेक्टर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जब कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है किसी दूसरे कंट्री, फॉर एग्जांपल एप्पल के बिहाफ में, और उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये जो सेक्टर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इस सेक्टर में अभी तक पूरी दुनिया में किसी का अगर दबदबा है तो वो है फॉक्सकॉन जैसी कंपनी का। बिकॉज चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, डेल हो जाए, एचपी हो जाए या एप्पल हो जाए, ये सारे कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करती हैं। इनके बिहाफ में फॉक्सकॉन, जो एक ताइवान की कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है, और इनके रिलेटेड जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है वो भी फॉक्सकॉन करती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक केवल एप्पल के ऊपर फोकस थी। अगर एप्पल के स्मार्टफोन असेंबली की बात करें तो वो इंडिया में अभी हो रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उसको ऑलरेडी कर रही है। लेकिन अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करने जा रही है कि वो अपने क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई करने जा रही है, और वो इस समय मेजर टेक फर्म्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, इनके साथ बातचीत कर रही है, सो दैट कि ये कंपनीज फॉक्सकॉन से बढ़ के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर बना सके। सो दिस विल इंक्लूड इंडिया इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज रिलेटेड सप्लाई चेन, जिसकी वजह से इंडिया की सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरता और इंडिया की जो ग्लोबल लेवरेज है इस पूरे सेक्टर में वो बढ़ सकती है। जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आने वाले समय में इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी को डायरेक्टली चैलेंज करते हुए नजर आएगी। ये इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा खबर दिया गया है। इन्हीं सारे चीजों को आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है ऑन 7 दिसंबर 10 AM। अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में it is going to start on 20th of December at a very special price of 79,999. An Academy IS comprehensive GS course के अलावा it provides you the best CSAT essay writing classes, comprehensive current affairs, full and test series, and optional related courses. For all these information, you need to visit our offline branches, or even you can download our Academy IS app where you will be getting all these sorts of information. Now, अभी तक अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फोकस था एप्पल के आईफोन्स पे। इसीलिए एप्पल के आईफोन्स के जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता था, सच एज उनकी जो कंपनीज थी पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, जो दोनों ताइवान की कंपनी है, जो इंडिया में अपने सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश की थी और इंडिया में रह के एप्पल के आईफोन का प्रोडक्शन करती थी, असेंबली करती थी, इन दोनों कंपनी को टाटा ने लास्ट ईयर खरीद लिया, जिसकी वजह से आज टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है एप्पल आईफोन का।
इंडिया में, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये और एक्सपैंड करेगा। और इनफैक्ट इस साल अगर बात करें 2024 से 25 तक, तो पूरी दुनिया का 25% लगभग आईफोन जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होगा, और इसकी सबसे ज़्यादा कोई प्रोड्यूस करेगा तो वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय एप्पल के रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज हैं उसके ग्लोबल सप्लाई चेन में ऑलरेडी फॉक्सकॉन को बहुत ज़्यादा तो चैलेंज दे चुके हैं, बट बाकी चीज़ों में एचपी, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, वहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेजेंस जीरो था। अब यही एक और न्यूज़ आपको पता होगा शायद, इस साल एक और लैंडमार्क चीज हुआ कि आईफोन 17 का जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग है, जो ट्रायल स्टेज मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहुत क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो अभी तक इंडिया में कभी नहीं हुआ है, ये हमेशा चाइना में होता है। एप्पल जो है वो पहली बार किसी भी नए आईफोन का अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रही है। दैट शोज कि हाउ मच एप्पल इज इंटरेस्टेड इन इंडिया, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे इन सभी चीजों को फैसिलिटेट कर रही है। अब देखिए हुआ क्या है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को लगा कि क्यों हम केवल एप्पल पे फोकस हैं, क्यों ना हम फॉक्सकॉन के रास्ते में जाएंगे। फॉक्सकॉन जो है वो दुनिया की आज सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है फ्रॉम बिग कंपनीज लाइक एप्पल, डेल, एचपी, और इनके बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को असेंबल करके मैन्युफैक्चर करती है, और इन बड़े कंपनीज का जो भी सप्लाई है सर्विसेज रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आज फॉक्सकॉन जो है वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन गई है। और फॉक्सकॉन ध्यान रखिएगा ये ताइवान की कंपनी है। अब हुआ क्या है कि टाटा जो है वो इसी फॉक्सकॉन के मॉडल को यूज करके और ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। टाटा इनफैक्ट फॉक्सकॉन से बड़ी कंपनी बनना चाहती है, बिकॉज समझिए डिफरेंस क्या है। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करें तो फॉक्सकॉन का एक फैक्ट्री है जहां पे ये सभी चीज असेंबल होता है। तो फॉक्सकॉन क्या करती है, कंपोनेंट्स को खरीदती है, असेंबल करती है, फिर बेचती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो तो केवल असेंबल करेगी, लेकिन टाटा ग्रुप आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज इसके अंदर हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएस, क्रोमा। तो टाटा ग्रुप क्या कर सकती है, वो सॉफ्टवेयर भी बना सकती है, वो सेमीकंडक्टर का डिजाइन भी कर सकती है, और फिर रिटेल स्टोर्स सच एज क्रोमा के थ्रू बेच भी सकती है, जिसके थ्रू टाटा जो है वो फॉक्सकॉन से बड़ी बन सकती है। बिकॉज टाटा ग्रुप जो है वो केवल आपके लिए मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, बट आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज है, जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है, जो रिटेल सर्विसेज है, वो सब प्रोवाइड कर सकती है, विच इज फ्रॉम एंड टू एंड सर्विसेज टाटा ग्रुप प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से फॉक्सकॉन से भी बड़ा कंपनी टाटा बन सकता है रिलेटेड टू दीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आप देख सकते हैं टीसीएस जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकती है, टाटा ग्रुप अब इंडिया का सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलने जा रही है, क्रोमा जहां से टाटा ग्रुप इन सारे कंपनीज के बिहाफ में प्रोडक्ट बेच सकती है। ये स्ट्रैटेजिक लेवरेज फॉक्सकॉन के पास नहीं है, बिकॉज फॉक्सकॉन केवल फैक्ट्री में असेंबली करता है, बल्कि अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप के पास सॉफ्टवेयर से लेके सेमीकंडक्टर से लेके रिटेल से लेके असेंबली लाइन से लेके हर एक चीज है। तो अगर इन सभी को जोड़ दे तो टाटा ग्रुप आने वाले समय में इन कंपनीज के बिहाफ में एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब ये चीजें आने वाले समय में क्यों माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इन कंपनीज को पता है कि ताइवान जहां पे फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है उसके ऊपर हम ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन बढ़े हैं और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है साउथ चाइना सी के उस डिस्प्यूट में, इसलिए ये सारे कंपनीज अब फॉक्सकॉन से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आज सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी रिसेंट टाइम्स में बहुत स्ट्रिक्ट कदम लिया और लैपटॉप के इंपोर्ट को बैन किया, बिकॉज भारत सरकार का कहना था कि आपको लैपटॉप इंडिया में बनाना चाहिए। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी है, ये लोग खुद इंडिया में बहुत ज्यादा अपने आप को एंट्री करना चाहते थे, और इसी चीज को आने वाले समय में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बाकी बड़े ग्रुप का पावर यूज करके इसको लेवरेज करेगी। अब ये बताता है कि आने वाले समय में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस समय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है। खासकर ध्यान रखिए कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर आज बहुत कमजोर है, मैन्युफैक्चरिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा इस समय जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो $100 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। 2 लाख करोड़ का हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और आने वाले समय में हमारा जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। इन चीजों का जो रीजंस है वो भारत सरकार के द्वारा लिए गए कई कदम सच एज पीएलआई स्कीम लाया गया
गया है, 100% एफडीआई को अलाउड किया गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लाया गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और ज्यादा प्रोडक्शन देख सकते हैं। खासकर ध्यान रखिएगा कि ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर हम नवंबर महीने का डेटा देखें तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 56.5 है, मतलब इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है उसमें कुछ कांस्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो भारत को इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करे। लेकिन एक जगह जहां पे काफी स्ट्रांगली मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज में काफी ज्यादा तेज बढ़ते हुए नजर आ रही है, वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। सो आपके क्या व्यूज हैं टाटा ग्रुप के इस एक्सपेंशन प्लान के बारे में, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।